नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 फरवरी की शिफ्ट 3। 12 फरवरी को जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चंस हुए थे जीडी के, उनके से जीएस के जो क्वेश्चंस आए थे उन्हें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीडी के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप जो है ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। याद रखिएगा, क्वेश्चन सारे आपके इंग्लिश में होंगे और मैं इन्हें हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, तो इससे जो है आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। कालबेलिया, कथकली, ओडिसी और कथक। पूछा कि कौन सा लोक नृत्य, क्लासिकल कहें या फिर इसे कह सकते हैं आप शास्त्रीय नृत्य, कौन सा शास्त्रीय नृत्य का रूप नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि कालबेलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, कालबेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यह है, साइकोम। क्या नाम है? साइकोम मीराबाई। साइकोम मीराबाई चानू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2018 फॉर। ये उस समय का करंट अफेयर है 2018 का। उसमें पूछा गया है कि जो साइकोम मीराबाई चानू हैं, इन्होंने पद्मश्री 2018 में रिसीव किया था। किस लिए? एथलेटिक्स के लिए, वेट लिफ्टिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, या कहें क्रिकेट के लिए। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है आपका बी, वेट लिफ्टिंग। क्या है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है आपका बी, वेट लिफ्टिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यह है, इंडिया इन इंडिया स्टेट विद fill in the blanks of population get more representatives। in India states with fill in the blanks of population get more representatives, lower income small size, हायर इनकम लोअर साइज। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, लार्जर साइज। क्या हो जाएगा? लार्जर साइज। इन इंडिया स्टेट विद लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अधिक पॉपुलेशन या कहें जनसंख्या की अधिकता। बेसिकली आपसे पूछा गया है इसमें कि जो राज्य हैं उन्हें प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। इनकम के आधार पर, लोअर और हायर, साइज के इनकम साइज के आधार पर, अधिक या कम। तो याद रखिएगा, पॉपुलेशन की अधिकता के आधार पर जो है राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 14, द पेन नेम ऑफ संपूर्णन सिंह कालरा। क्या है? संपूर्णन सिंह कालरा, ये इनका पेन नेम है। पेन नेम का अर्थ होता है उपनाम या कहें कल्पित नाम। उपनाम या फिर कल्पित नाम। आपको बताना है पेन नेम जो है किसका कल्पित या उपनाम है। आरजू, गुलजार, दाग और तालिब। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, गुलजार का पेन नेम कहें या पर कहें कल्पित नाम या उपनाम, ये है इनका संपूर्ण सिंह कालरा। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। हार्वेस्ट का मतलब होता है जब फसल कटने के टाइम। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल कटना या काटना। तो फसल काटने के समय जो त्योहार मनाया जाता है केरल में, वह कौन सा, ये पूछा है। बैसाखी, लोहड़ी, पोंगल या ओणम। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ओणम। देखिए कई बार ये ऐसे लिखा आता है ओणम, या कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है, तो दोनों ही जो है इसके जवाब सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 6, इज द हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन अवॉर्डेड फॉर डिस्प्लेड डिस्टिंग्विश्ड एक्ट ऑफ वेलर ड्यूरिंग वॉर। इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है कि ये जो 4 चक्र या 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट या सबसे उच्च पदक है जो बेलोर मतलब होता है वीरता, जो युद्ध के समय वीरता दिखाने के लिए दिया जाता है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका सी, परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है युद्ध में वीरता दिखाने के लिए सर्वोत्तम पदक है, ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शंस फिल इन द ब्लैंक्स इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयस इन इंडिया। आपसे पूछा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह आपको बताना है। नंदा देवी, नामचा बरुआ, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, कंचनजंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट यानी कि ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक, कंडक्टर यानी कि चालक कौन सा है? लेड, मरकरी, सिल्वर या स्टेनलेस स्टील। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, सिल्वर। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 9, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मैमल क्लोन। आपको बताना है पहला मैमल यानी कि इसका अर्थ होता है स्तनपाई, पहला स्तनपाई क्लोन कौन सा है, ये आपको बताना है। किसका? सीप यानी कि भेड़ का। क्या नाम है उसका? आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मैमल क्लोन सीप, यानी कि उस भेड़ का या पहला स्तनपाई कौन है जिसका क्लोन, उसका नाम पूछा है आपसे। क्या नाम है? पॉली, सान, डॉली और सीप। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका बी, डॉली। क्या हो जाएगा? डॉली। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु वाज द ओनली पाकिस्तानी नेशनल हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न। आपसे पूछा है कि पहला या कहें पहला और सिर्फ या केवल पाकिस्तानी कौन सा है जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, जिसे भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो और इमरान खान। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 11, आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद बिकम इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारत का पहले उप प्रधानमंत्री कौन बने, ये आपको बताना है। उप प्रधानमंत्री कौन बने ये आपको बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह, जगजीवन और मोरारजी देसाई। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ग्रीन रेवोल्यूशन डिड नॉट इंक्लूड। आपको बताना है जो हरित क्रांति हुई थी ना, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति में इन चार में से क्या शामिल नहीं है, ये बताना है। यूज ऑफ वेल डेवलप्ड सिस्टम और इरिगेशन, सिंचाई के वेल डेवलप्ड जो है यूज, उपयोग, वह तो हरित क्रांति के साथ ये सही है। अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स एंड विलेज, हरित क्रांति में जो रोड हैं, जो सड़क हैं, उनका अपग्रेडेशन किया गया या उन्हें उन्नत बनाया गया, तो लगता नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इन फार्मिंग, यानी कि खेती में उच्च तकनीक, बेस्ट तकनीक का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, यानी बीजों का जो है उच्च उपज वाले जो बीज हैं उनका उपयोग किया गया, ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बी, अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स ऑफ द विलेज। विलेज के सड़कों को उन्नत करना इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि वह हरित क्रांति से संबंधित है ही नहीं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बास्ट मिडोस, मिडोस का अर्थ होता है आपके घास के मैदान। क्या होता है? घास के मैदान। बास्ट का मतलब होता है व्यापक या कह दें आप विस्तृत, ठीक है। तो द बास्ट मिडोस या व्यापक घास के मैदान इन द हाई एलिवेशन रेंज ऑफ द हिमालयस और कॉल्ड। आपसे पूछा कि हिमालय में व्यापक घास के मैदानों को क्या कहते हैं? भावर, मारू, बगुआल, ऐसा लिखे हुए बुगयाल, ठीक है। और ग्रीन मिडोस या कहें हरित घास के मैदान, ठीक है। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी,
बुग्याल। क्या हो जाएगा? बुग्याल हो जाएगा इसका सही जवाब, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरबा इज अ फोक डांस विच ओरिजिनेटेड इन। आपको बताना है गरबा जो डांस है, सबने सुना होगा, आप में से अधिकतर करते भी होंगे। आपको बताना है गरबा जो डांस है वह किससे संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है कहाँ ओरिजिनेट हुआ था, यहाँ कहाँ पर जन्मा था, कहाँ उत्पन्न हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। नवरात्रि के टाइम अगर आपने ध्यान दिया होगा कभी शोज वगैरह में, तो सभी में गरबा जो है प्रमुख त्योहार माना जाता है या किया जाता है। तो ये गुजरात से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय फिल इन द ब्लैंक्स इन 1793। एक तो आपको याद रखनी है ये ईयर 1973, ठीक है। आपको बताना है जमींदारी जो प्रथा है यह किसने प्रारंभ की है? जमींदारी प्रथा भारत में किसने इंट्रोड्यूस कराया है, किसने परिचय कराया है भारत में जमींदारी प्रथा का? क्लिंट, कार्नवालिस, कर्जन और क्लाइव। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका सी। कौन हो जाएगा? कार्न, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा आपका कार्न वालिस, ठीक है। कार्न वालिस ने जो है इसे इंट्रोड्यूस कराया था, इसे परिचय कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द फिल इन द ब्लैंक सिस्टम। आपको बताना जो ब्रेन है ना हमारा मस्तिष्क, ये किसका पार्ट है, कौन से सिस्टम का, कौन से तंत्र का पार्ट है, ये आपको बताना है। सर्कुलेटरी या कहें इसे कह सकते हैं आप रक्तवाही, ठीक है। डाइजेस्टिव इसे कह सकते हैं आपका पाचन, यानी रक्तवाही तंत्र, पाचन तंत्र। एंडोक्राइन ये होता है आपका अंतःस्त्रावी इस तंत्र का। नर्वस ये कहें आपका तंत्रिका। तो आपको बताना है कौन से तंत्र का जो है ये मस्तिष्क जो है आपका पार्ट होता है। क्वेश्चन है आपका 16, इसका सही जवाब आपको याद रखना है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। नर्वस सिस्टम या कहें तंत्र का जो है पार्ट होता है आपका मस्तिष्क, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, रिवर इज द ओनली नेचुरल वाटर सोर्स दैट ड्रेन्स इनसाइड अ लेक इन द डिजर्ट। आपको बताना है कि वह नदी कौन सी है जो, एक तो है आपके नेचुरल वाटर या कहें जो नेचुरल वाटर का प्राकृतिक जल उसका सोर्स है ये, और साथ के साथ में ये कह रहा है कि ये रेगिस्तान में, डिजर्ट में, रेगिस्तान में लुप्त भी हो जाती है। तो कौन सी नदी है ये आपको बताना है, तीस्ता, काली, गंगा या लूनी। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लूनी। कहाँ पर लुप्त हो जाती है? ये कच्छ के रण में, गुजरात में है कच्छ का रण। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर जो है ये विलीन हो जाती है। निकलती कहाँ से? निकलती है आपके राजस्थान से। कहाँ से निकलती है? राजस्थान से। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 18, द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो इस समय रूलिंग पार्टी है, सत्ता दल है इस समय का, ठीक है। ओरिजिन्स लाई इन द भारतीय जनसंघ फाउंडेड बाय। कह रहे हैं कि जो भारतीय जनसंघ है ना, भारतीय जनसंघ से जो है यह पार्टी बनी है बीजेपी, ये कह रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि जो भारतीय जनसंघ है इसके फाउंडर कौन थे, किसने इसकी नींव रखी थी भारतीय जनसंघ की, ये आपको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी या मुरली मनोहर जोशी। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये है क्वेश्चन ड्यूस। ऐसे लिखा आएगा आपके एग्जाम में हिंदी में, ड्यूस इज अ टर्म एसोसिएट विद। आपको बताना ये जो शब्द है ना ड्यूस, ये किससे संबंधित है? एसोसिएटेड है मतलब संबंधित है। किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बेसबॉल, हॉकी, क्रिकेट या लॉन टेनिस। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, लॉन टेनिस। क्या सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, लॉन टेनिस से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आज आर नॉट ट्रेड बैरियर्स। कौन से जो है व्यापार में बाधा नहीं है? व्यापार बाधा या व्यापार में बाधा कौन सी नहीं है? सब्सिडीज, जो आप सब्सिडी देते हैं, छूट देते हैं। एम्बार्गो। अगला है आपका एक्सपर्ट सिक्योरिटी या कहें आपका टैरिफ बैरियर। तो इसे तो हिंदी में ऐसे ही लिख सकते हैं आप, टैरिफ बैरियर, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही लिख सकते हैं आप इसे, टैरिफ बैरियर। इसे कह सकते हैं एम्बार्गो, ये आप घाट संबंधी लिख सकते हैं। वैसे जो आपका अंग्रेजी जो एग्जाम आएगा इसमें एम्बार्गो ऐसे लिखा आएगा, मतलब, ठीक है।
ऐसे लिखा आ जाए या फिर हो सकता है आपसे ऐसे लिखा आ जाए, सेम लिखा आएगा। टैरिफ बैरियर ऐसे लिखा आएगा, एक्सपर्ट सिक्योरिटी और सब्सिडीज भी हिंदी में, जो अंग्रेजी में यही आपके हिंदी में लिख कर आएगा, बस देवनागरी में। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, एक्सपर्ट एक्सपोर्ट सिक्योरिटी, हिंदी में कह सकते हो आप निर्यात रक्षा, ठीक है, या सुरक्षा निर्यात रक्षा ये कह सकते हो। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 21, फिल इन द ब्लैंक्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्ति गृह, हो सकता है इसकी जगह आपको घर लिख कर दे दे, शक्ति गृह या घर, किसे कह सकते हैं इन चारों में से, कोशिका का शक्ति घर, सेल मेम्ब्रेन्स, इसका मतलब होता है आपका हिंदी में कोशिका झिल्ली, क्या होता है कोशिका झिल्ली, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही, इससे तो आप परिचित हैं ही, माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपका न्यूक्लियस, इसे कह सकते हैं आपका नाभिक। और ये क्या है इसका सही जवाब, तो इसका जो सही जवाब आपका यह है आपका सी, इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर घर या कहें शक्ति घर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ी लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र किसका है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है विश्व में, ये आपको बताना है। पहला है आपका स्वीडन, आइसलैंड, इंडिया और नॉर्वे। तो इसका जो सही जवाब है यह है आपका सी, इंडिया। भारत जो है ये आपने कई बार पढ़ा होगा, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है, भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका 23, व्हाट डज PMGY, देखिए कई बार जो है ना योजनाओं का पूर्ण रूप आपसे पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, पूर्ण रूप आपसे पूछ लेता है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गरीब योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना और प्रधानमंत्री ग्राम योजना, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है आपका ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, अगर आपको दिक्कत है तो हिंदी में ऐसे लिख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय, ये नहीं है, ठीक है, ग्रामोदय योजना, ये है इसका हिंदी रूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 24, एक मिनट। क्वेश्चन है आपका ये, फिल इन द ब्लैंक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, आपसे पूछा जो मनुष्य हैं जो मानव हैं इनमें ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, मार्कस, मेलेनिन, लिम्स या कहें आपका हीमोग्लोबिन। तो जो मार्कस है इसे कहते हैं हिंदी में बलगम, ठीक है, ये है मेलेनिन, ये हिंदी में भी ऐसे लिखा आएगा मेलेनिन, ठीक है। ये आपका लिम्प, क्या है लिम्प, इसे हिंदी में कहते हैं लसिका, क्या कहते हैं लसिका। और ये है आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा आपका जो 24 है इसका सही जवाब है आपका डी, हीमोग्लोबिन। क्या है इसका सही जवाब, हीमोग्लोबिन, इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 25, क्वेश्चन पूछ रहा था स्वयंपी, स्वयंपी का मतलब होता है जो यहाँ पर लिखा है आपका स्वयंपी, दलदल, दलदल से भरी जगह, दलदल से भरा स्थान, ऐसा आपसे कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछा है कि दलदल से भरी बेल्ट या द स्वैम्पी बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स इज, आपको बताना है कि जो उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में दलदल से भरी बेल्ट या दलदल से भरे स्थान को क्या कहते हैं, तराई, भांगर, दोआब और खादर। क्या है इसका सही जवाब, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये तराई के मैदान, सुने आपने, सुना होगा, पढ़े होंगे कई बार, तराई का मैदान। तो जो तराई का मैदान है ये दलदली मैदान होता है। तो उत्तर में जो दलदली मैदान है इन्हें कहते हैं आपका तराई का मैदान। कहाँ मिलते हैं, आपका मोस्टली उत्तराखंड में मिलता है, ये मिलता है आपका वेस्ट बंगाल में मिल जाता है, ये आपको कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी है, यूपी में भी कुछ हिस्सा है। तो जो उत्तरी बेल्ट है जो दलदली है उसे कहते हैं आपका तराई का मैदान। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन आज की क्लास के। आप जिस पर पढ़ रहे हैं ये है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी, क्या है
पेगासस लर्निंग एकेडमी। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। आपको सही दिशा देने के लिए हम पढ़ाते हैं। या आप हमें लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप इसे जो है अच्छे से आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। चलिए कल मिलते हैं एक नए सेट के साथ, नई शिफ्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। चलिए धन्यवाद।